बड़ी खबर का रुख करते दिल्ली से बड़ी जानकारी मिल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का ऐलान कर दिया गया। 19 जनवरी को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा। 20 जनवरी को नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये 20 जनवरी को तय हो जाएगा। 19 जनवरी वो तारीख होगी जब नामांकन दाखिल किया जाएगा और 20 जनवरी को नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान बीजेपी कर देगी। भारतीय जनता पार्टी ने किया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चुनाव का ऐलान। तारीख का ऐलान हो चुका। देखिए, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 19 जनवरी को नामांकन होगा। 20 जनवरी को नए अध्यक्ष नितिन नवीन के नाम का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 19 जनवरी को अपना नामांकन दाखिल करेंगे और 20 जनवरी को नए अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के नाम का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। इस वक्त की आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का ऐलान हो चुका है। 19 जनवरी को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे नितिन नवीन और 20 जनवरी को औपचारिक तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के नाम का ऐलान होगा। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, हलचलें भी तेज दिखाई दे रही हैं और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बीजेपी ने चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये तस्वीरें हम आपको सीधा दिल्ली से दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बड़ी खबर है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया चुनाव के ऐलान के लिए। और हमारे साथ ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी न्यूज रूम से सीधा लाइव जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, देखिए, 19 तारीख वो तारीख होगी जब नितिन नवीन अपना नॉमिनेशन भरेंगे और 20 तारीख को औपचारिकता के साथ उनके नाम का ऐलान भी होने वाला है। रशिका, देखिए, बीजेपी के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है। खबर इस लिहाज से है क्योंकि बीजेपी में अब 12वें नए राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको मिलने वाले हैं, जिनका नाम नितिन नवीन है। और इसकी जो मतदान की प्रक्रिया है या निर्वाचन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो गई है। अभी आप जो विजुअल दिखा रही हैं स्क्रीन पर, जो विजुअल हैं वो दरअसल ये निर्वाचक मंडल की सूची है। ये सारे वो लोग हैं जो निर्वाचक हैं, यानी कि इस चुनाव के लिए जो निर्वाचन करने वाले जो मतदाता हैं उनकी सूची के सामने ये तमाम बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता खड़े हुए हैं, ये सारे मतदाता हैं। ये जो सूची है कल जारी हुई है। इसके बाद आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उस पर 19 तारीख का जिक्र है। 19 तारीख को सुबह दोपहर में 2 बजे से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन पत्रों की उसी दिन जांच होगी और राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी प्रेस वक्तव्य जारी करेंगे, यानी कि 6 बजे बताएंगे कि क्या क्या है। और ये ओपन है, खुला रखा गया है कि कोई दूसरा आदमी भी नामांकन भर सकता है। तो फिलहाल जो हमारे पास जानकारी है उसमें बीजेपी के सभी मुख्यमंत्रियों को, बीजेपी के सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों को दिल्ली बुला लिया गया है और ये सभी वो लोग होंगे जो नितिन नवीन का नामांकन दाखिल करवाएंगे, यानी प्रस्तावक, उनके नामांकन के प्रस्तावक बनेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जिनको कि दावोस जाना था 18 तारीख को, उन्होंने भी अपने प्रोग्राम में बदलाव कर दिया है। अब वो 20 तारीख को जाएंगे। 19 तारीख को मतदान की प्रक्रिया होगी, यानी कि नॉमिनेशन भरा जाएगा। यदि मतदान आवश्यक है तो 20 तारीख को मतदान होगा, मगर लगता नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति नामांकन भरेगा, यानी कि मतदान तो नहीं होगा। तो 20 तारीख को ऑफिशियली आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे, यानी कि 1:30 बजे के बाद ऑफिशियल ऐलान कर दिया जाएगा कि बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो कि 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, नितिन नवीन 46 साल के और जो 5 बार के विधायक हैं बिहार से, वो नए अध्यक्ष बनेंगे और बीजेपी के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष बनेंगे। उसके बाद बीजेपी ने तय किया है कि 20 तारीख की शाम को ही जितने उनके बड़े पदाधिकारी हैं और जितने बड़े नेता हैं उनकी पार्टी दफ्तर में एक बैठक बुलाई जाएगी। तो शाम को वो बैठक भी नियत कर दी गई है जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद शामिल होंगे। उसके बाद 20 की रात को वो रवाना होंगे दावोस के लिए। तो कुल मिला के पूरा शेड्यूल जारी हो गया है और इस प्रकार से हम माने कि बीजेपी में एक नवीन युग की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलाएंगे। इसके पहले ये बात जो थी अमित शाह को लेकर थी, वो 50 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, मगर अब जो नए अध्यक्ष बने हैं वो 46 साल की उम्र है। तो बीजेपी में एक नया युग आएगा, नई लीडरशिप आएगी, नया बदलाव आएगा। तो उस सब को लेकर बहुत बड़ी खबर है कि बीजेपी में 19
23 तारीख को नामांकन दाखिल होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और 20 तारीख को बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि आज जब इसका ऐलान हुआ है, ऑफिशियल ऐलान हुआ है, तो अब देखिए जो परिणाम आ रहे हैं मुंबई महानगर पालिका के या महाराष्ट्र में जहां नगर निगम के चुनाव हुए थे वहां के जो परिणाम आए हैं उसमें बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है। तो निश्चित ही बीजेपी के लिए अच्छे दिन है, खुशियों के दिन है कि आज ही मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आए हैं और आज ही उन्होंने अपने नए अध्यक्ष का ऐलान कहा कि जो बीजेपी हमेशा से कहती है युवा नेतृत्व की, अब युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष देने जा रही है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। अमृत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत बीजेपी कार्यालय के बाहर ही मौजूद है। अमृत, वहां पर कैसी हलचलें दिखाई दे रही है इस वक्त? देखिए रसिका, मैं बीजेपी मुख्यालय के भीतर ही हूं और यहां पे बस ये सूचना देने के लिए मीडिया को भी बुलाया गया, आमंत्रित किया गया और बताया गया कि तकरीबन 5,700 से ज़्यादा जो है वोटर रहेंगे इस दौरान और वो अध्यक्ष को जो है चुनाव करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष का। इसके लिए जो है आपको बता दें कि सब जो एक माना गया है नितिन नवीन ही जो है वो उनको औपचारिक जो है ताजपोशी 20 तारीख को की जाएगी, 19 को नामांकन है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चूँकि अपना जो सांगठनिक स्वरूप है उसको एक लोकतांत्रिक रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, लिहाजा उसने समय दिया है और इसमें जो है नामांकन के लिए जो है वो तारीख निर्धारित की गई है, 19 तारीख है और उसी दौरान जो है यहाँ पे जो है लोग नामांकन करेंगे। यदि कोई नामांकन होता है तो 20 तारीख को ही जो है उसको तय किया जाएगा और फिर उसी दिन जो है ये घोषणा कर दी जाएगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन पहले से चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन है, उनके कार्यकाल को ही औपचारिक रूप देने की जो है वो तैयारी है कि वो पूर्णकालिक जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया जाए। और इस पे जो 20 तारीख को जो ताजपोशी है उसकी भी एक बड़ी तैयारी की बात सामने आ रही है। उस दिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता उस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रस्तावक के रूप में अगर देखेंगे तो उसमें नरेंद्र मोदी का नाम सबसे आगे आ रहा है कि नितिन नवीन के प्रस्तावक के रूप में आएंगे, नितिन गडकरी रहेंगे, राजनाथ सिंह जो है रहेंगे। तो ये सारे के सारे जो बड़े नाम है भारतीय जनता पार्टी के आज की तारीख में, वो सभी इस दौरान नितिन नवीन के जो है एक तरह से कहा जाए ताजपोशी को जो है उस दौरान जो है मौजूद रहेंगे और एक साक्षी भी बनेगा पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा कि किस तरह से नए अध्यक्ष को जो है एक जो है कार्यभार सौंपा जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि आगामी दिनों में बहुत सारे चैलेंजेस है और यहाँ से नितिन नवीन का लिटमस टेस्ट भी शुरू होगा, जिसमें पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे ज़्यादा अहम है क्योंकि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने हर चुनाव दर चुनाव अपना ग्राफ ऊपर ही किया है और ये माना जा रहा है कि ये तीसरी बार जब ये टक्कर होने जा रही है, जो महत्वपूर्ण मानी जा रही है मोदी सरकार के एरा में, वो एक अहम पड़ाव की तरफ देख रही है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से उस किले को गिरा दे और इस जिम्मेदारी नितिन नवीन के ऊपर ही है। तो एक माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल, असम, इन जगहों से जो है कुछ नए चेहरे एक नए संगठन के रूप में सामने आ सकते हैं। साथ ही साथ आगामी देखिए नए अध्यक्ष के तौर पर वो सामने आएंगे और लगातार हमारे साथ हमारे ग्रुप एडिटर ब्रिजेश जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी, जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे युवा नेतृत्व की, लेकिन अभी हाल ही में कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं और नितिन नवीन का जब जिक्र होता है तो चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखा गया, बिहार के चुनाव में भी देखा गया। नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे तो इन राज्यों में चुनाव में कितना प्रभाव पड़ेगा, इसको भी दर्शकों को समझाइएगा। बिल्कुल, जैसे कि अमृत ने कहा है कि नितिन नवीन का पदभार ग्रहण करते ही उनके सामने बड़ी चुनौती हुई क्योंकि आने वाले समय में यानी इस पूरे साल में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें असम है, तमिलनाडु है, केरल है, पुडुचेरी है। तो इन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो निश्चित ही ये वो राज्य हैं जहां असम को छोड़ दिया जाए तो पश्चिम बंगाल भी है। तो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बीजेपी की सरकार नहीं है। हालांकि इन जगह बीजेपी लगातार पेनिट्रेट कर रही है और बीजेपी अपना ग्राफ बढ़ा रही है। तो ये बड़ी चुनौती होगी नितिन नवीन के सामने कि कैसे इन राज्यों में बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिश की जाए। हालांकि असम में बीजेपी की सरकार है तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर बाकी नीचे के राज्यों में, खासकर दक्षिण राज्यों में नितिन नवीन किस रणनीति के तहत नीचे जाएंगे, बीजेपी का वहां झंडा गाड़ेंगे, ये देखना बड़ी चुनौती होगी। वैसे नितिन नवीन के बारे में हम सब जानते हैं कि वो बड़े रणनीतिकार हैं, चुनाव को बहुत अच्छे समझते हैं। छत्तीसगढ़ के चुनाव में वो जब भी आते हैं और उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है तो निश्चित ही उनसे बहुत उम्मीदें हैं। और मगर उनके साथ सबसे अच्छी बात
बात है कि उन्हें पार्टी ने एक युवा नेतृत्व तो आगे किया है और हमको जो लगता है वो अपनी टीम भी युवाओं की ही बनाएंगे और वो युवा चेहरे, ये वो टीम होगी जो आने वाले दौर में बीजेपी को आगे लेके जाएगी। और जब अध्यक्ष के नाम की तनातनी चल रही थी तो बार बार बात वही आ रही थी कि स्थापित नाम नहीं चाहिए, स्थापित नाम आरएसएस की तरफ से डिनाई किए जा रहे थे, वो नाम चाहिए जो पार्टी को अगले दौर में ले जाए, अगले ऑर्बिट में या अगले राउंड में ले जाए। क्योंकि ये जो सारे नाम आ रहे थे वो तो इस दौर के वो लोग थे जो बीजेपी को खास ऊंचाई तक ले आए, मगर इसके बाद की ऊंचाई जो है उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए पार्टी को एक यूथ लीडरशिप चाहिए थी जो नितिन नवीन के रूप में सामने आई है। मुझे लगता है वो अपनी यूथ लीडरशिप बनाएंगे और उसके बाद होगी कि युवा नेतृत्व के बाद पार्टी की क्या तौर तरीके बदलते, पार्टी में कितना बदलाव आता। बहुत शुक्रिया।